दोस्तों, वेलकम टू द VSS न्यूज़। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी योगेश मोगा ने अपने दम पर संपूर्ण जिला मेरठ का NRLM से जुड़ी महिलाओं का निजीकरण कर लिया है तथा इसकी सूचना शासन व प्रशासन को आज तक नहीं दी गई है, क्योंकि योगेश मोगा अपनी असिस्टेंट गरिमा व सहयोगियों के साथ मिलकर मौखिक रूप से NRLM से जुड़े सभी कैडर, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन तथा CLF के पदाधिकारियों व सदस्यों को आदेशित कर अपनी मनमर्जी से कार्य करा रहे हैं। योगेश मोगा एक प्राइवेट कंपनी के मालिक की तरह अपनी भूमिका निभाते हुए अपने सहयोगियों के साथ NRLM की फर्जी गाइडलाइन बनाकर गरीब, अशिक्षित, बेरोजगार तथा बेसहारा महिलाओं की निजता भंग कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। हम सभी शोषित महिलाएं ने एकजुट होकर सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत वीरांगना स्वयं सहायता समिति का गठन कराया, जिस प्रकार CLF का गठन किया जाता है। ये कुछ बातें मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताई थी, अब फिर से बता रही हूँ। वीरांगना स्वयं सहायता समिति महिलाओं की मदद के लिए है और खिलाफ है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के। वीरांगना में शामिल होने से सिर्फ वो लोग डरेंगे जो गलत काम करते हैं या जो गलत हैं, फॉर एग्जाम्पल योगेश मोगा और उनके सहयोगी, और जो वास्तव में सही हैं, वो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उन सभी का हम वीरांगना स्वयं सहायता समिति में हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय नारी शक्ति। पर सोचने की बात तो ये है कि उनके सहयोगी यानी कि योगेश मोगा के सहयोगी वीरांगना स्वयं सहायता समिति को और उनके सदस्यों को फर्जी और बाहरी संगठन बता रहे हैं। एक बार अंग्रेज़ों और महमूद गजनवी ने भारत को लूटने आए थे। उन्होंने नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज्य करो, उनका यह उद्देश्य था। ऐसे ही योगेश मोगा एक षड्यंत्र के तहत योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। वह खुद बाहर के गैर सरकारी संगठन से जुड़कर अपने सहयोगियों के साथ सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर 12 सितंबर से हड़ताल पर हैं तथा NRLM जैसी महत्वाकांक्षी योजना को ठप कराने के फिराक में हैं। योगेश मोगा ने NRLM में बिना किसी कार्य किए लाभ ले रही कुछ महिलाओं को, जैसे समा परवीन को 4 कैडर तथा पोषाहार वितरण व सामुदायिक शौचालय का कार्य देकर लाभ दिलवाया। उसी प्रकार रेणु को सिलाई सेंटर में लगभग 19,000 रुपये तथा पोषाहार में लगभग 30,000 रुपये को दिलवाया। अर्चना BC सखी कैडर की नौकरी दिलवाई, फिर 75,000 रुपये व्यक्तिगत कार्यों में इस्तेमाल करने का मौखिक रूप से आदेश दिया। अर्चना की बैंक मैनेजर से सेटिंग कराकर CCL की फाइल पास कराकर उस धनराशि को बैंक में ही FD करा दी तथा दूसरे समूह में 5,000 की रिश्वत दिलवाते हुए CCL के पैसों को बिना बैठक, बिना प्रस्ताव के पास किए हुए समूह की 5 महिलाओं में ही राशि का वितरण करा दिया। और आशा महिला CLF रजपुरा तथा पहल CLF दोराला में बड़े स्तर पर घोटाला होने का अनुमान है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी मेरठ जिले से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहती हैं कि NRLM महिलाओं के लिए है, न कि योगेश मोगा जैसे झूठे भ्रष्ट संविदा कर्मचारी के लिए। यदि उनका संगठन NRLM से जुड़ा हुआ है तो हमारी तरह अपने संगठन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिखाकर यह साबित करें आपने जो संगठन बनाया है वो NRLM के लिए ही बनाया है। उसका रजिस्ट्रेशन कराकर कानूनी रूप से आप हड़ताल कर रहे हैं, यह साबित करो। आपने NRLM से जुड़ी महिलाओं के सभी कार्य रोककर 12 सितंबर 2022 से जो हड़ताल कर रखी है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है उनकी फर्जी गाइडलाइन से बने एक नियम समूह के खाते पर होल्ड के कारण ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप चाहे 1 साल के लिए हड़ताल पर चले जाएं,
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम सक्षम हैं एनआरएलएम की गाइडलाइन को समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी। जिस प्रकार आपने मेरठ ज़िले में एनआरएलएम को अपने निजीकरण में लेकर योगेश मोगा व उनके सहयोगियों के साथ महिलाओं का शोषण किया है, वह अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिनांक 27/9/2022 को वीरांगना स्वयं सहायता समिति का धरना दिया गया, लेकिन 28/9/2022 को ही वीरांगना स्वयं सहायता समिति के बैनर तले योगेश मोगा ने एक बार फिर फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाकर महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की साजिश की। वह खुद अपनी ही साजिश में फेल हो गया और उसकी पोल खुल चुकी है। जिला मेरठ में एक जांच कमेटी का गठन हो चुका है। जो भी महिलाएं जिला मेरठ में एनआरएलएम से जुड़ी हुई हैं तथा सभी कैडर जैसे समूह सखी, बैंक सखी, बिजली सखी, बीसी सखी, जल सखी इत्यादि पदों पर कार्यरत महिलाओं का वेतन या अन्य कोई समस्या है तो एक बार वीरांगना को फ़ोन के माध्यम से सूचना देकर अपनी समस्या का समाधान कराएं तथा जिस महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन तथा सीएलएफ का स्टार्टअप, आरएफ, सीसीएल, सीआईएफ, बैंक खाता न खुलना इत्यादि समस्याओं के समाधान हेतु भी वीरांगना स्वयं सहायता समिति से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिस किसी ने भी वीरांगना स्वयं सहायता समिति व उनके पदाधिकारियों पर बिना किसी गवाह व सबूत के झूठे आरोप लगाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्यवाही, मानहानि का केस इत्यादि के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि दिनांक 29/9/2022 को योगेश मोगा व उनके सहयोगियों ने फ़ोन करके कुछ महिलाओं को धोखे से बुलवाया, फिर उन्हें गुमराह करके नौकरी का लाभ देकर एक प्रार्थना पत्र लिखवाया। इस बात की पुष्टि योगेश मोगा व उनके सहयोगियों के द्वारा किए गए फ़ोन की कॉल डिटेल से की जाएगी कि किस प्रकार फर्जी आरोप लगाकर झूठे आरोप में सीडीओ को अपने प्रभाव में लेकर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। योगेश मोगा पर जो निजीकरण का आरोप हमारे द्वारा लगाया गया है उसके हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार योगेश मोगा और उनके सहयोगियों ने महिलाओं का शोषण किया। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल VSS न्यूज़ पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल VSS न्यूज़।